हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं मनीष आप सभी के लिए लेके आ गए हूं आर्मी जीके के स्पेशल टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले मेरे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, जय भारत। और याद रखिएगा दोस्तों, रोज रात 9 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, तो रोज रात 9 बजे हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आज हम डिस्कस करेंगे जीके स्पेशल टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा फ्री पीडीएफ के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 1907 में सूरत की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? हु प्रेसिडेंट ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट सूरत इन 1907? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी घोष या फिर लाला लाजपत राय। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं। 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसे क्या कहा जाता है? इसे कांग्रेस क्या कहा जाता है? कांग्रेस विभाजन भी कहा जाता है या फिर सूरत विभाजन अध्यक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि इस अध्यक्ष या फिर इस अधिवेशन ने जो है कांग्रेस के दो विभाजन हुए थे, नरम दल और गरम दल में। इसीलिए जो है सूरत अधिवेशन से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से अधिवेशन में जो है कांग्रेस के दो भाग हो गए थे या फिर दो विभाजन हो गए। तो किस पे विभाजन में? 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो क्या हो गए थे? दो विभाजन हो गए थे, जिसमें लीड किसने करा था? रास बिहारी घोष ने करा था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट रहेगा। या भी ये भी पूछ सकता है कि नरम दल से नेता कौन थे जिसने अध्यक्षता करी थी? नरम दल के नेता थे रास बिहारी घोष। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके साइन माफ करिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। तेराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? When did the फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस? कब हुई थी? 1192 में, 1192 में, 1190 में या फिर 1180 में? तराइन के दो युद्ध हुए थे, पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। पहला युद्ध हुआ था 1191 में, दूसरा आपका होता 1192 में। तो पहला ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। 1191 में पहला युद्ध हुआ, 1192 में दूसरा युद्ध हुआ। तो दोनों युद्ध याद रखते हैं, दोनों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए थे। पहला पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन महाभाष्य के लेखक है? Who among the following is the author of book महाभाष्य? महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है पाणिनि, पतंजलि, कालिदास या फिर उपभोक्ता में से कोई नहीं, या नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइए, महाभाष्य जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? पतंजलि द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? ऑप्शन है 5 फरवरी, 8 मार्च, 22 मार्च या फिर 8 अप्रैल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट रहेगा और इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थी? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रेमन मैग्सेसे अवार्ड? ऑप्शन आपके हैं रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भावे या फिर एस राधा कृष्णन। तो राइट आंसर क्या रहेगा? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट रहेगा। और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ये पहले क्या थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे। 1913 में इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन हॉकी टीम? वन हॉकी टीम। ऑप्शन है 10, 9, 11 या फिर 12। एक हॉकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन मैन टू विन ए ओलंपिक मेडल? ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, केडी यादव या इनमें से कोई नहीं। ध्यान से इसका आंसर बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ओलंपिक में पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? केडी यादव थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। अब यहां से कौन पूछे क्वेश्चन, कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय कौन था? तो सबसे पहले गोल्ड मेडल किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने जीता था। यह क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि ओलंपिक में पहला भारतीय जिसने जो है एथलीट में गोल्ड मेडल जीता था वो कौन है? ये आपके नीरज चोपड़ा है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट रहेगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, केडी यादव ने पहला मेडल जीता था भारत के लिए ओलंपिक में। क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? Which of the following planet is called the morning star? ऑप्शन है मरकरी, जुपिटर, सैटर्न या फिर वीनस। जल्दी से बताइए किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? तो शनि को नहीं, शुक्र को। किसे? शुक्र को, यानी वीनस को जो है क्या कहा जाता है? मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट रहेगा। और वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से सभी दोस्त जो है वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, इनमें से किसे 1000 हाथियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? Which of the following is also known as the land of 1000 elephant? लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट कहा जाता है किसे? लाहौस को, जापान को, थाईलैंड को या फिर भूटान को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेक ऑफ, माफ कीजिए, लेक ऑफ 1000 नहीं, द लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट कहा जाता है किसे? लाहौस को कहा जाता है। यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है। एक तो क्वेश्चन आपका है 1000 हाथियों की भूमि लाओस को कहा जाता है, सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है, तो दोनों क्वेश्चन आपके अलग हैं। और 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना इसका राइट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 20 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 12 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 8 दिन। कितना समय लगा था? 2-11-18 यानी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनाने में। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। उससे पहले दोस्तों आप सभी जो है अपना ध्यान रखिए, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान भी रखिए जरूर। क्वेश्चन नंबर 11 है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल क्वेश्चन रिपीटेड है, 2020, 2021, 2022 में भी शायद रिपीटेड रहे। नासिक इज सिचुएटेड ऑन दी बैंक ऑफ विच रिवर? ऑप्शन है महानदी, गंगा, क्षिप्रा या फिर गोदावरी। नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? थार डिजर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? गुजरात, राजस्थान, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? कहां पर स्थित है? तो थार मरुस्थल आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया? गुजरात, राजस्थान, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश करता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? 10, 11, 15 या फिर 20? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में, जिसकी स्थापना
24 या 25 जून 1945 को हुई थी। और याद रखिएगा इसमें न्यायाधीशों यानी जज की टोटल संख्या कितनी होती है? 15 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, भारत के पास विश्व की कुल भूमि का कितने प्रतिशत है? इंडिया हैज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द वर्ल्ड? 2%, 2.4%, 4.6% या फिर 3.4%। तो परसेंटेज की बात करिए, कुल भूमि कितने प्रतिशत है? 2.4% है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुब्रतो मुखर्जी कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो मुखर्जी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर बेसबॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुब्रतो मुखर्जी कप जो है किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने करी थी? हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, जयदेव या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी? ये क्वेश्चन आपको नहीं भूलना चाहिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? इसकी रचना करी थी मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब इन इंडिया? या फिर क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि भारत का सबसे पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है? दोनों का राइट आंसर सेम रहेगा क्या? मोहन बागान। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट रहेगा। 2020 में शायद क्वेश्चन ये पूछा गया है। और याद रखिए मोहन बागान फुटबॉल क्लब जो है ये फुटबॉल से संबंधित है और इसकी स्थापना जो कब हुई थी? 1889 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी भी याद रख लीजिए और इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। इसी जल्द के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की पहले राष्ट्रपति कौन थी? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। तीनों क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बन के आएंगे। पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन और पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहां से क्वेश्चन तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों नाम याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, शांति वन किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? शांति वन जो है किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी। तो राइट आंसर क्या रहेगा? शांति वन जो है किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी? अब यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट पूछा हुआ है कि नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? दोनों का राइट आंसर सेम रहेगा क्या? मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट लोकेटेड? ऑप्शन है कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, सतलुज नदी या फिर दामोदर नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है किस नदी पर निर्मित है? ये आपकी सतलुज नदी पर निर्मित है और ये मेरे ख्याल से राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 23 आपके सामने है, गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो कहां पर स्थित है? गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट है, कतर की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कंट्री कतर? ऑप्शन है दोहा, अबू धाबी, जद्दा या फिर मनामा। तो कतर देश की
राजधानी क्या है? दोहा है। और साथ में इसकी करेंसी भी याद कर लीजिएगा। कतर की जो करेंसी है वो क्या है? रियाल है। क्या है? रियाल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। कतर की कैपिटल है दोहा और इसकी करेंसी है रियाल। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 है, बौद्ध धर्म से संबंधित भाषा कौन सी है? विच लैंग्वेज इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म? बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे ये कौन सी भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में या फिर हिंदी भाषा में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म से संबंधित जो भाषा थी वो कौन थी? पाली भाषा थी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 का सी रहेगा। और प्राकृत जो है ये किससे संबंधित थी? ये जैन धर्म से आपकी संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, रजिया सुल्तान ने कौन से वर्ष में सत्ता संभाली थी? इन विच ईयर डिड रजिया सुल्तान टेक पावर? ऑप्शन है 1230, 1240, 1236 या फिर 1237, माफ करिए 1233 में। तो रजिया सुल्तान ने सत्ता संभाली थी 1236 में। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। और इससे सत्ता से हटा दिया गया है, पदच्युत कब कर दिया गया था? 1240 में से माफ कीजिए, इसे सत्ता से हटा दिया गया था, यानी इसे जो है राजा की गद्दी से हटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, अकबर का मकबरा कौन से शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज अकबर थंब लोकेटेड? आगरा, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी या फिर दिल्ली? जल्दी से बताइए, अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है? सिकंदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट रहेगा, सिकंदरा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी? वाई हम वाज दी परमानेंट सेटलमेंट यूनाइटेड? ऑप्शन है मॉर्निंग सेटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी या फिर विलियम बेटिक? स्थायी बंदोबस्त की स्थापना जो है या स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो है किसके द्वारा करी गई थी? कॉर्नवालिस द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। और इसकी शुरुआत यानी स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो है कब करी गई थी? 1793 के आसपास करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से सभी दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, उस्ताद अलाउद्दीन खां, यहां सही कर लीजिएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खां का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? बट विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज द नेम ऑफ उस्ताद अलाउद्दीन खां एसोसिएटेड? बांसुरी वादक, सरोद वादक, सितार वादक या इनमें से कोई नहीं? उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, तिरुवनंतपुरम भारत के किस राज्य की राजधानी है? तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट? ऑप्शन है गोवा, केरल, कर्नाटक या फिर ओडिशा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिरुवनंतपुरम जो है किस राज्य की राजधानी है? केरल राज्य की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट कर लीजिएगा। जल्दी से बताइए 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही थे? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।